हेलो स्टूडेंट, WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज लेक्चर नंबर 14। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जॉब ऑलोकेशन, जिसका नाम होता है असाइनमेंट चैप्टर, बोलते हैं इसको असाइनमेंट टेक्निक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा इस टॉपिक को। आज हम सबसे पहले हम चेक करेंगे बेटा कौन कौन से क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। हाँ जी, तो आते बेटा सबसे पहले हमें देखना है आपका जॉब ऑलोकेशन। ये रहा बेटा जॉब ऑलोकेशन के अंदर हमें जो क्वेश्चन कवर करने, एग्जाम्पल 2, इसके बाद में 10, 11, 12, 13 और 14, टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन। ओके, लिख ले पहले इन क्वेश्चनों को हम। हाँ जी, हमें जो कवर करने हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। एग्जाम्पल 2 कवर करना है हमें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। चलिए इनके बारे में हम बात करें। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में निकालते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 हम अपनी बुक में आते हैं। देखिए बेटा मैंने स्टार्ट करा अपनी बुक के अंदर जॉब ऑलोकेशन असाइनमेंट। तो बेटा यहां पे सबसे पहले 3 मेथड हैं, 4 मेथड हैं, चारों मेथड के नाम लिखे हुए हैं। और पहले मैंने एग्जाम्पल 1 कराया आपको 2 मेथड से, और एग्जाम्पल नंबर 1 का ही बेटा वैल्यू उठा के हमने एग्जाम्पल नंबर 2 बनाया है। इसका मतलब सिमिलर वैल्यू है एग्जाम्पल नंबर 1 की, सिर्फ मेथड का नाम चेंज हो गया यहां पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 की सारी वैल्यू वही है, सिर्फ हमने क्या करा है एग्जाम्पल 2 में उनका सिर्फ मेथड का नाम चेंज कर दिया। और ये क्वेश्चन बेटा मैंने करा दिया। जब भी मैंने आपको असाइनमेंट की फर्स्ट क्लास ली होगी उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट एग्जाम्पल कराया होगा, सेकंड नंबर पे मैंने आपको सेकंड एग्जाम्पल कराया है। और बेटा एग्जाम्पल जो दिया सेकंड 2 टाइम, इसका मतलब 2 टाइम्स एग्जाम में यही एग्जाम्पल आया है। इस चैप्टर में से अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो हमने क्वेश्चनों में दे रखा है। 2 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, वो भी एग्जाम्पल नंबर 2। मैं आपको दिखाता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 को। पहले एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें कि कब कब एग्जाम में आया। सेम क्वेश्चन है, खोल दिया हमने और देखें। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में हमारी बात चल रही है, बताता हूं मैं आपको इसके बारे में। ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये बेटा एग्जाम में कब आया, जून 2018, क्वेश्चन नंबर था 4A। और फिर दोबारा क्वेश्चन कब आया एग्जाम में, जून 2019, और क्वेश्चन फिर दोबारा से 4A। देख ले बेटा दोनों बार आया 4A में, जून 2018 पेपर। हाँ जी, ये आ गया बेटा 4A क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, 4A लिखा, एक ब्लैक स्मिथ सुपरवाइजर ही इन हिज वर्क शॉप इज कंसिडरिंग हाउ ही शुड अगेन द 4 जॉब दैट आर द परफॉर्म टू 4 of the worker under him. He want to assign the job to the worker such that a aggregate time to perform his job is least बेस्ड प्रीवियस एक्सपीरियंस से सब कुछ लिखा हुआ है। और देखो वैल्यू देखो, चेक करोगे यहां पर 46, सब कुछ वैल्यू भी आप चेक करोगे ना बेटा तो आपको सेम ही मिलेगी। ये लीजिए एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन को यदि चेक करवाता हूं मैं आपको, तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, यही सिमिलर, बस यहां पर प्रोडक्शन डिपार्ट सुपरवाइजर लिखा हुआ है। और बाकी यहां पर क्वेश्चन जून में क्या लिखा हुआ है बेटा, ए ब्लैक स्मिथ सुपरवाइजर। सिर्फ दोनों में डिफरेंस कितना सा है, सिर्फ पहला शब्द का अंतर है। बाकी पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो बेटा जैसा मेरी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल में ऐसा ही दे रखा है बेटा पूरा क्वेश्चन। यहां देखोगे 45 है, हाँ जी ये देखोगे आप 45 है,
तो बेटा वहां भी 45। ये स्टैटिमैट में भी नहीं है, सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टैटी मटेरियल में कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा, ठीक है, क्वेश्चन है डायरेक्ट इस चैप्टर के अंदर, और ये आपको कहीं स्टैटिमैट में भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन देखो 45, 57, 49, 41, और यहां पे आप चेक करा देता हूं मैं आपको, तो बेटा यही वैल्यू है, सिर्फ 45 की जगह 46 कर दिया, बाकी सेम वैल्यू तीनों, हर एक टेबल के अंदर एक एक वैल्यू को चेंज करा है, बस देख लीजिए बेटा 46, 40 ये सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यदि क्वेश्चन नंबर 2 आपने कवर कर लिया तो ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। इसके बाद फिर कब आया एग्जाम में क्वेश्चन, चेक कर लेते, जून 18 के बाद जून 19 में भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, वो भी 4A के नाम से ही है। ये लीजिए, ये क्वेश्चन फिर आ गया, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट 4 मेजर जॉब, ठीक है। ये रहा बेटा टेंडर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये रहा, यहां भी 4 जॉब 4 कॉन्ट्रैक्टर, वहां भी बिल्कुल सेम, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर आए हैं, आप इन दोनों को कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अब आपको बता देता हूं इसके बारे में, बेटा मैंने अपने असाइनमेंट की 2 क्लास बनाई है, दोनों क्लास को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, और इन दोनों क्लास का मैं लिंक आपको इस वीडियो की क्लास में मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना इस क्लास का लिंक, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, उस कॉन्टैक्ट नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा। तो ये हमारा असाइनमेंट की क्लास नंबर 1 में कवर हो जाएगा बेटा ये वाला चीज है, ठीक है जी। इसके बाद तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इन क्वेश्चनों की, तो बेटा इन क्वेश्चनों के बारे में मैं आपको बता दूं, वैसे इस चैप्टर में से अभी तक 2016 सिलेबस में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ एग्जाम्पल के बेस पे 2 बार आया बेटा क्वेश्चन, 10 मार्क्स तक पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चनों को, देखे एक बार कितने मार्क्स में था, 8 मार्क्स, और ये भी हमारा 8 मार्क्स, बेटा 2 बार क्वेश्चन आया एग्जाम में 8 मार्क्स में, ठीक है। तो 8 मार्क्स के लिए आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन इस चैप्टर का वही है एग्जाम्पल से, जहां से मैंने स्टार्ट कराया, और तो बाकी इससे डिफिकल्ट ही है, क्योंकि ये चैप्टर फाइनल लेवल में आता है, तो कुछ क्वेश्चन स्टैटी मैट में बेटा फाइनल लेवल के डाल के लेके एग्जामिनर उन्हें पूछता नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें पूछता है। एग्जामिनर को एक क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा जो आपके स्टैटी मैट में से पूछ पाए, असाइनमेंट में से, उन्होंने क्या करा, एक एग्जाम्पल ही दे दिया, वो एग्जाम्पल भी आपका एक्चुअल में बताएं तो बेटा इस बुक में है ही नहीं आपकी स्टैटी मैट में, मेरी बुक में दे रखा है एग्जाम्पल, अब मुझे नहीं पता ये कहां से इन्होंने बनाया पेपर, ठीक है बेटा। असाइनमेंट, हाँ जी आप चेक कर लो, स्टैटी मैट में आपको मिलेगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा, जहां से उठाया इन्होंने। असाइनमेंट की बात करें, असाइनमेंट की क्लास नंबर 2, ये क्लास भी मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन कवर कराया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसमें कराया, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये 4 के बेस पर हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 14 जो मैंने होमवर्क में दिए थे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे तो आपके 10, 11, 12, 14 हो जाएंगे। तो ये चारों क्वेश्चन आपको यहां से क्लास देखने के बाद कवर करने हैं। किसी का कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मुझे मैसेज करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट करके दे दूंगा। वैसे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, आ गई तो। और बात करें अब सबसे लास्ट क्वेश्चन की, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर मैं 13 की बात करूं तो बेटा ये क्वेश्चन आप करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन दे रखा है कि आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में यदि 15 नंबर का भी एक क्वेश्चन आया एग्जाम में तब भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को नहीं पूछ पाएगा। फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, करने में कम से कम आधे से पौन घंटा लग जाएगा और आप आराम से इसको कर नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने स्किप करा दिया है। आपको लगता है तो आप इसको कवर कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है।
सिर्फ इतना कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हो आप, एग्जाम्पल 2 और क्वेश्चन नंबर 4। तो असाइनमेंट में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इस क्लास में मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। ठीक है बेटा, तो ये क्लास आपको समझ में आई हो, आपके लिए कुछ यूजफुल हो तो बेटा क्लास को जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।